उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड फाइनल। क्या 2024 से पहले लागू होगी समान नागरिक संहिता? उत्तराखंड का यूसीसी देश के लिए मॉडल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंप दिया गया। जस्टिस रंजना देसाई की कमेटी ने सीएम धामी को 2 फरवरी को यूसीसी का ड्राफ्ट थमा दिया था। धामी सरकार ने यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था और 5 से लेकर 8 फरवरी तक के स्पेशल विधानसभा सत्र में यूसीसी को विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। इस विधेयक का मसौदा 740 पेज का है। इसमें 400 से अधिक धाराएं शामिल हैं। इनमें से कुछ के बारे में हम आपको बताते हैं। सीएम धामी को सौंपे गए यूसीसी के ड्राफ्ट में आखिर क्या है? उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक लगेगी। लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष हो जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपनी और अपने माता पिता की जानकारी देनी होगी। पुलिस रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा। शादी के बाद अनिवार्य पंजीकरण जरूरी होगा, वरना सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। मुस्लिम महिलाएं सरल प्रक्रिया से बच्चे को गोद ले सकेंगी। लड़कियों और लड़कों को विरासत में बराबर का अधिकार मिलेगा। मुस्लिम समुदाय में इद्दत जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगेगा। नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु के बाद उसके माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी। उसे मुआवजा भी मिलेगा। पति की मृत्यु के बाद अगर पत्नी दूसरी शादी करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा अपने पहले पति के माता पिता के साथ साझा करना होगा। पत्नी की मृत्यु होने पर अगर उसके माता पिता के पास सहारा नहीं है तो उसके पति को उनकी देखभाल करनी होगी। अनाथ बच्चों के लिए गार्जियनशिप की प्रक्रिया आसान होगी। पति पत्नी के विवाद के बीच उनके बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी को मिल सकती है। जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए प्रावधान पेश किए जा सकते हैं। ये मसौदा महिला केंद्रित प्रावधानों पर आधारित हो सकता है। आदिवासियों को यूसीसी से छूट मिलेगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह यूसीसी को लेकर अपना रुख साफ कर चुके हैं। अमित शाह ने 2 टूक कहा था। पीएम मोदी की अगुवाई में हम यूसीसी को लाकर रहेंगे क्योंकि ये वक्त की जरूरत है। गुजरात में भी समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यूसीसी के लिए उत्तराखंड की तर्ज पर गुजरात में भी कमेटी का गठन किया गया। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी अपने राज्य में यूसीसी लागू करने के संकेत दिए हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था कि हम उत्तराखंड और गुजरात की तरह ही अपने राज्य में यूसीसी लाएंगे। उत्तराखंड के बिल को देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं और इन राज्यों में यूसीसी बिलों के हिसाब से असम में भी समान नागरिक संहिता लाई जाएगी। सीएम ने संकेत दिए कि असम में आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से छूट दी जाएगी। भारत में आईपीसी सबके लिए समान है, यानी आपराधिक कानून हर एक नागरिक के लिए एक है, लेकिन सिविल लॉज में समानता नहीं है। सिविल लॉ यानी जिसमें शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, विरासत जैसे मामले आते हैं। जिस भी देश में समान नागरिक संहिता लागू होती है उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं वो सभी धर्मों के नागरिकों को समान रूप से मान्य होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। इसी तरह की इन डेप्थ खबरों को जानने के लिए और खबरों के विश्लेषण के लिए एओन भारत को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।